नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। साथियों, आप लोग का मैसेज था कि राहुल भैया आखिरकार घर कब आएंगे। तो फाइनली घर देख रहे हैं ना। अभी आगे भी हम आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक बड़े ही खास मित्र आज हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। और आप बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको। और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए, बिटिया रानी कैसी हैं, भाभी भैया कैसे ये हैं? कह रहे थे कई हफ्ते बाद आएंगे, उनका एक बहाना था, लेकिन सब मिला के उधर आज ही साइड आना चलते था। हैं बात। तो कैसे हाँ, आज आना हुआ? आज आना हुआ कहीं न कहीं। जब उस लेकिन रास्ते से कहीं जाना होता है तो समझ लीजिए उस वजह का आना होता है। कहते हैं एक संजोग, हाँ क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि हम काफी समय के बाद आएंगे, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं आपका कहना सिर्फ बहाना था, लेकिन आपको आज ही आना था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। हाँ तो आइए थोड़ा उधर खेत खलियान की तरफ बिल्कुल चलेंगे ना। बिल्कुल। वहाँ का व्यू बड़ा आनंद वाला होता है, क्योंकि लोग शहरों में मुझे देखा, एक बंद कमरे में लोग मुझे देखें तो लोगों को ये यकीन हुआ कि लगता है अब राहुल भैया गांव शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये हरी हरी खेती, हरियाली, ये अपना खेत बहुत बहुत मिस करता था मैं इसको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और आज आपसे भी मिला, बहुत अच्छा लगा। तो और देखिए, श्याम भाई कहा बताइए। जाता है शहरों का नज़ारा कुछ और होता है, लेकिन गाँव का नज़ारा जी की जी। बात किसको गौर होता है, सबसे प्यारा होता है। और कहीं न कहीं आप चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ गर्मी छोड़कर लगभग हम देखें तो हर वक्त हरियाली रहती है। जी। तो राहुल भाई, अभी इस समय रेडी कहाँ हुए हैं, बता दीजिएगा? ये है मेरे बहुत ही खास मित्र प्रवेश जी की शादी है। जी। आज मैं उस शादी में सम्मिलित होऊंगा, और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया गोरख जी के माता जी का निधन हो गया। मैं उस दुख को बांटने के लिए नहीं पहुंच पाया। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इतना अभागा हूं कि माता जी को मैं कंधा भी नहीं दे पाया। ये मुझे अफसोस है। जी, बिल्कुल। और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, महज जैसे सुबह पहुंचा और मुझे कॉल आता है कि भैया माता जी अब नहीं रही, बड़ा दुख हुआ। और मैं कल जरूर किसी भी हालत में पहुंचूंगा गौरव भैया के घर पे, उनको दुख को बांटने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से बयां करूं। और अभी घर पे आ गया हूं, तो मुझे लगा आप लोग के बीच में अपडेट देना चाहिए। तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूं। अब आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। आपके हुए यूट्यूब प्रॉब्लम, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दूर करने की कोशिश करूंगा, प्रॉब्लम को। जी, जी। राहुल भाई, एक छोटा-सा हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि गोरख भैया की माताजी का जो देहांत हुआ था, हम नहीं रह पाए थे, तो इसलिए कहते हैं भैया, कहा जाता है हर मौसम के बाद बरसात होती है, जी हर दिन के बाद रात होती है। जी और भैया इसलिए कहते हैं, जब मिले इंसान तो हँस बोल कर मुलाकात कर लीजिए, जी और कौन जानता है किसके लिए कौन-सी आखिरी रात होती है। जी जी तो इसलिए जब आप किसी से मुलाकात करिए तो शायद शिकवे शिकवे गिले भुलाकर उससे कम से कम मुस्कुरा के बातें करते रहिए यार। जी जी ज़िंदगी में रोना, हँसना और पाना खोना, ये धरती सब खोने और पाने का केंद्र है। जी आप कुछ पाएँगे तो कुछ खोएँगे, जी कभी हँसेंगे तो कभी रोएँगे, कभी जागेंगे तो कभी सोएँगे। तो सारी चीज़ें, इस पर गौर करने की बात है। इसलिए हम नफ़रत को भुलाते हुए प्यार से रहें, और बाकी कौन आगे जाए कौन पीछे जाएगा, हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड रहता है। जी जी बिल्कुल। जी। तो आप लोग पहुंचे थे वहां पे, दुख को बांटा था, जी, लेकिन बिल्कुल। अब मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा, और मैं भी दुख को बांटूंगा। कोशिश क्या, मैं पहुंचूंगा ही कल, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा, और आप लोग के हुए यूट्यूब प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, जी। मेरी वीडियो अगर आपको सूरत की मिले, दिल्ली की मिले, मुंबई की मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आखिरकार आप हो कहाँ। हाँ, वीडियो बनाने का ये एक मकसद है कि आप जागरूक हो जाओ, आपको पता चल जाए कि राहुल भैया आपके गांव आ चुके हैं, घर पे आ गए हैं। जी। इसलिए मैं आपको इस हरे भरे वातावरण में ले आया, ताकि आपको पता चल जाए। तो आपका क्या जवाब है, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर दीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे अपने घर पे। आपका जी, वेलकम है। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी। और इस समय जिंदा आदमी मुर्दा कर दे रहे हैं, मुर्दा आदमी जिंदा कर दे रहे भैया हैं। कुछ भी हो जा रहा है। अभी आते ही मैंने अपने गांव में ही देखा, एक बड़ी अनहोनी हो चुकी है। जी। भगवान न करे किसी के घर में ऐसी अनहोनी हो। सब लोग अपने अपने परिवार में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और एक दूसरे का आप लोग सपोर्ट करिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।